मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं बेसन और चने की दाल का हलवा। तो इसमें चीज़ें आपको चाहिए वो आपको चाहिए, यहाँ पर आप देख लें बेसन 10 ग्राम फ्लावर। आप इसको छानेंगे और फिर आपने जो है इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको यहाँ पे छान चुकी हुई हूँ और बीच में जाएगी चने की दाल। देखिए ये एक काम है जो मैं कर चुकी हूँ, ये काफ़ी लेंथी काम है तो वीडियो को ज़रा शॉर्ट रखने के लिए मैंने कर दिया। लेकिन जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, तो वहाँ पर आपको कम्प्लीटली जो है इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। तो बेसिकली मैंने किया ये था कि पहले मैंने चने की दाल को वॉश किया और तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए लूक वार्म वाटर या कोसे पानी में डालकर के इसको मैंने सोक कर दिया था। उसके बाद वो पानी डिस्कार्ड कर मैंने इसको दूध के साथ बहुत ही हल्की आंच पर पकाया, यहाँ तक कि दाल गल गई और दूध खुश्क हो गया। उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है, तो ये वो हो गया। उसके बाद आपको चाहिए इसमें चीनी यानी कि शुगर। देसी घी में बनाएंगे। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप बेशक इसको तेल में भी बना सकते हैं। बीच में जाएगी गोंद 10 गम रेबिक, पिस्ते जाएंगे 10 पिस्ताशियोज, आमंड यानी कि बादाम, और बीच में जाएगी इलायची पाउडर 10 ग्रीन कार्डमम पाउडर। तो आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम जो है कढ़ाई में डाल करके घी जो है आप आधा जो है पहले इस्तेमाल करेंगे, तो आधा मैंने बीच में डाल करके गरम कर लिया है। इसमें आप डालेंगे गोंद और थोड़ी थोड़ी करके डाल करके आपने जो है इसे फ्राई करना है। एक पीस डाल के चेक करते हैं, नहीं अभी सही गर्म नहीं हुआ, तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि ये जो है फ्राई हो सके। तो जो है इसको थोड़ा सा और मैं वेट करूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देख लें घी हो चुका है अब से ही यहाँ पर गर्म, और इसमें जो है आप थोड़ी थोड़ी करके गोंद डालेंगे और आपने इसको जो है यहाँ पर फ्राई करना है ताकि जो है ये फूल सी जाती है, इसकी पहचान होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इन तमाम को यूँ फ्राई कर आपने जो है चमचा बीच में हिलाते रहिए। देख लें माशाल्लाह किस तरीके से ये फूलती है। बहुत ताकत की चीज़ है, सर्दियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है कि इसको ज़रा यहाँ पर फ्राई कर लें। जैसे ये फूल जाएगी इसे निकाल करके एक अलहदा बोल में या प्लेट में इकट्ठा कर लें। तो गोंद जो है वो मैंने फ्राई करके साइड पर रख ली है। अब जो तेल बच गया इसी के अंदर, हमने ज़ाया नहीं करना, सॉरी घी, इसी के अंदर जो है हम डालेंगे बेसन। और आपने फ्लेम को रखना है बिल्कुल मीडियम पर और चमचा हिलाते चले जाएं। और इसको जो है आपने यहाँ पर भूनना है अच्छी तरह। तकरीबन इसको 10 मिनट दे दें ताकि अच्छे से ये भून जाएगी, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, वरना फिर हलवे में आपके मुंह में जो है कच्चापन आएगा। तो इसको अच्छी तरह यहाँ पर आप यूं उसके साथ जो है स्पैचुला ले ले, चमचा, जो आपको आसान लगे, और इसको अच्छी तरह यहाँ पे भून लें कि इसका कलर आप देखेंगे सुनहरा सा हो जाएगा। तो ये देख लें अच्छी तरह आपने इसको भूनना है। और मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरे पास घी था मैंने इसमें और डाला था। तो ये देख लें इस तरह आपने जो ना इसका टेक्सचर इतना होगा तो अच्छे से ये भून जाएगा, वरना जिस तरह पहले शुरू में आपने देखा था काफ़ी ड्राई था, इसलिए भूनना नहीं था। तो ये है कि मैंने इसमें और घी डाला और इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए लगातार चमचा हिलाती रही हूँ। और आप देख लें इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन सा हो गया हुआ है। और जैसे इसका कच्चापन खत्म होता है तो एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, मीठी मीठी सी, जिस तरह बेसन के लड्डू होते हैं उस टाइप की खुशबू आती है। तो आपको पता चल जाता है कि बेसन जो अच्छा सा भून चुका है। तो ये हो गया। अब इसे निकाल करके आप एक साइड पर रख लें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, घी में कर चुकी हूँ यहाँ पे गरम जो बकाया का था, और जो हमने चने की दाल पीसी थी, तो मैं आपको उसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देख लें इतनी स्मूथ है, ठीक है। इससे आपने इसको दूध में गला लेना है। तो ये तमाम को आप इसमें ऐड करते हैं, मीडियम फ्लेम पे आप इसको रखेंगे और आपने चमचा हिलाते चले जाना है। और इसको भी जो है यहाँ पर अच्छी तरह हमने जो है मज़ीद और भूनना है घी के साथ में। तो प्लीज़ ज़रा ख्याल कीजिएगा कि ये लग ना जाए। इसकी भी आपको बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो इसे भी जो है अच्छी तरह पहले यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं और इसको भुनाई शुरू कर देते हैं। प्लीज़ फ्लेम को उतना ही रखिए जितना आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कहीं ये जल ना जाए। तो ये देख लें माशाल्लाह जितना भी घी डाला था वो तमाम जो है चने की दाल ने इसको अब्जॉर्ब कर लिया। चने की दाल जो होती है और ये बेसन वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा जो है घी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। देख लें कितना घी था, आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। तो ये कि अच्छी तरह इसकी मैंने यहाँ पे भुनाई कर ली हुई है, तकरीबन 10 मिनट आपको लगेंगे। ये भी हो गया। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे दोबारा से जो हमने बेसन भून करके एक साइड पर रखा था, वो इसके अंदर ही आप ऐड कर दीजिएगा।
इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चीनी है। चमचा हिलाते चले जाएं, आप देखेंगे कि चीनी जाते ही दोबारा लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी और हमने फिर इसको इतना ही पकाना है दोबारा से कि जो चीनी का पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो ये देख लें, इसकी आपने जो मिक्सिंग भी है बहुत ख्याल से करनी है। और जो हमने गोंद फ्राई करके रखी थी, आपने करना ये कि वो जब ठंडी हो जाएगी तो आपने इसको किसी भी इमाम दस्ते में डाल करके जो है दरदरा सा उसको पीस लीजिएगा। तो ये देख लें माशाल्लाह परफेक्टली हो चुका हुआ है। चीनी भी जो थी बीच में वो मेल्ट होकर के दोबारा उसका लिक्विड ड्राई हो गया। तो ये देख लें परफेक्टली इसकी बुनाई हो चुकी हुई है। और यकीन जाने इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप बना करके ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हलवे जो होते हैं ये बेसिकली सर्दियों की सौगातें होती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे इलायची पाउडर, गोंद जो थी मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था। अगर आप नहीं भी पीसना चाहते तो फिर हाथों से भी मसल कर इसको डाल सकते हैं। बीच में गोंद जाती है। डालेंगे इसमें पिस्ते, थोड़े से छोड़ेंगे गार्निशिंग के लिए। इसमें डालेंगे बादाम, थोड़े से छोड़ेंगे गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छी तरह यहाँ पर अब आप मिक्स कर लें और फिर इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो इसी से आप इसको सर्व कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो जिस तरह है उस तरह आप इसको सर्व करेंगे, बोल्स में डाल करके गर्म सर्व कीजिए, वार्म, वो आपकी चॉइस पर है, लेकिन ठंडे का मज़ा नहीं आएगा, यकीन जानिए। और दूसरा तरीका ये होता है कि इसी के साथ कोई भी किसी डूंगी डिश में, गहरी डिश में डाल करके आप जो है इसे अपने हाथों से दबा करके सेट कर ले। ऊपर थोड़े से बादाम, पिस्ते और चांदी का वर्क लगा लें। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तब आप जो है इसकी स्क्वायर जो है पीसेस भी बना सकते हैं। तो ये परफेक्टली जम जाता है। इसी के सर्व करने के लिए A1 है। अगर आप इसको बर्फी के तौर पे खाना चाहते हैं तब भी परफेक्ट है। तो इसी के से आप इसको बनाते हैं। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट whichIsCookWithFaiza.net पर। वीडियो लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।